मैथ्स एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछली कक्षाओं के बारे में जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कॉस, टेन एंड कोसेक, सेक एंड कॉट। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। अब हम लोग आते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन क्या होता है। अलग अलग क्वाड्रेंट में इसका अलग अलग साइन होता है, इसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि ये मेरे पास एक्सियल रिप्रेजेंटेशन है। मेरा ये एक्स हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया है। उसी तरह मेरा ये निगेटिव एक्स हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, ये मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। अब देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस मेरा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसमें क्या होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से तात्पर्य है मेरा कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, सारा का वैल्यू क्या होगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अगेन हम लोग जब सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर आते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं केवल साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब साइन का वैल्यू मेरा पॉजिटिव हुआ तो इसका इन्वर्स जो है कॉसेक, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग केवल कंसेप्ट याद रखना है, केवल एक वैल्यू याद रखिए, दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगा हम लोगों को। इससे हेल्प मिलेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। उसी तरह हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव होगा। अब इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, केवल साइन पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। इसका एप्लीकेशन हम लोग आगे करते हैं। अब आते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने एंगल के रोटेशन के बारे में पढ़ा था। यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो एंगल मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यदि क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो एंगल मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आते हैं आगे। तो जैसे हम लोग यहाँ लेते हैं साइन माइनस थीटा, ध्यान से देखिएगा, साइन माइनस थीटा, ये मेरा वैल्यू साइन थीटा देता है, माइनस साइन थीटा देता है। ये मेरा वैल्यू माइनस साइन थीटा देता है। और कॉस माइनस थीटा, ये वैल्यू मेरा कॉस थीटा देगा। सिंपली हम तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस और टेन को ही लेकर चलेंगे। बाकी इसका जो रेस्पेक्टिव रेशियोज है वो उसका वैल्यू फाइंड हो सकता है। माइनस थीटा यदि लिया जाए, टेन माइनस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। अब यहाँ देखने वाली बात है,
हम लोग क्या बोले कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यदि लेते हैं तो पॉजिटिव होता है थीटा, और क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं तो थीटा निगेटिव होता है। तो ये दिख रहा है साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, ये मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन है। मतलब एंगल यदि एंगल लिया जाए इस क्वाड्रेंट वाइज हम लोग लेते हैं तो एंगल यहाँ से एंगल का फॉर्मेशन मेरा इस और हो रहा है, एंगल का फॉर्मेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में हुआ, ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया एंगल का फॉर्मेशन। अब इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों ने क्या जाना था, कॉस पॉजिटिव होता है, जिस वजह से हम लोगों ने यहाँ क्या लिया, कॉस पॉजिटिव। अब आते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर आते हैं तो सबसे पहली बात आती है 90 माइनस थीटा, क्योंकि सारा एंगल मेरा 0 टू 90 के बीच लाई करेगा। मान लीजिए कुछ एंगल का इंक्लिनेशन ये है, किसी एंगल का इंक्लिनेशन ये है, मान लीजिए कोई 30 डिग्री जनरेट कर रहा है तो कोई 60 डिग्री जनरेट कर रहा है। तो इस एंगल के बारे में अब हम लोग जानते हैं। हो सकता है एंगल कुछ भी हो, लेकिन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 90 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है। ये तो पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन के लिए हम लोग आते हैं तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए फिर से मैं लिख ले रहा हूँ पहले, तब समझाऊंगा आपको। कॉस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा। और थोड़ा कंसेप्ट के लिए ध्यान में रखिएगा कि यदि 90 और 270 डिग्री हो, 90 डिग्री और 270 डिग्री हो तो साइन का कन्वर्शन हो जाता है कॉस में, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, और टेन का हो जाएगा कॉट में। ध्यान रखना है 90 डिग्री और 270 डिग्री पर साइन का कन्वर्शन कॉस में होगा, और कॉस का साइन में होगा, टेन का कॉट में होगा। अब आते हैं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा डेट मीन्स मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने क्या देखा था ऊपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डेट मीन्स साइन कॉस टेन सारा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन का कन्वर्शन किस में होगा, कॉस में। कॉस ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस साइन थीटा हो जाएगा, टेन कॉट थीटा हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब आता है सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल मेरा इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब 90 और 180 के बीच लाई करेगा, 90 और 180 के बीच में। डेट मीन्स यदि हम 90 प्लस थीटा लिखते हैं, 90 प्लस थीटा, डेट मीन्स ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड केस की ओर जैसे हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस की ओर जैसे हम आगे बढ़े तो थर्ड केस में देखते हैं क्या होता है। थर्ड केस में साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। ये देखिए साइन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अब सबसे पहले पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो केवल इसका जो वैल्यू होगा, साइन का वैल्यू ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। सबसे पहले साइन हम लोग डाल दें इसमें। तो अब साइन का कन्वर्शन किस में होता है, कॉस में होता है, कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस का साइन थीटा हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे मैंने साइन लिख दिया है, ये 10 होगा, 10 का हो जाएगा कॉट थीटा। तो हम लोगों ने जाना यदि थीटा का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो सारा वैल्यू थीटा का वैल्यू निगेटिव में होता है, तो वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया।
यदि हम साइन यदि 90 माइनस थीटा के टर्म में लेते हैं तो वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 प्लस थीटा की ओर जाते हैं तो ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इससे आगे हम लोग जैसे बढ़ें तो इससे आगे आप ही बताइए अब कौन सा क्वाड्रेंट होगा। 90 प्लस थीटा तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 180 माइनस थीटा लेते हैं। डेट मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट का भी केस हो सकता है। यदि कोई किसी थीटा का वैल्यू 180 से लेस देन हो तो डेट मीन्स वो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं ये केस भी, इस केस को भी करने का कोशिश करते हैं। 180 माइनस थीटा, उसी तरह कॉस 180 माइनस थीटा, और उसके बाद टेन 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये। अब देखिए ये जो दिख रहा है ना 180 माइनस थीटा, ये मेरा किसका केस हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का केस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। हम लोगों ने चर्चा किया था कि केवल 90 और 270 का एंगल जहाँ भी रहे वहाँ पे साइन का कन्वर्सन कॉस में होगा, कॉस का कन्वर्सन साइन में होगा, टेन का कन्वर्सन कॉट में होगा। तो यहाँ आप लोग बाकी रेस्ट जो जैसे है एज इट इज वैसे ही रहेगा। जैसे यहाँ साइन है तो इस साइन का वैल्यू साइन ही देंगे, कॉस का वैल्यू कॉस ही देंगे, टेन का वैल्यू टेन ही देंगे। अब यहाँ बात आती है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग देखे थे कि साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अब क्या करते हैं कि केवल साइन को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सारे को निगेटिव कर देंगे। ये मेरा वैल्यू हो गया। चलिए आज हम लोगों ने जाना कि माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के क्या क्या टर्म होता है, कैसे हम लोग इसका साइन निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन निकालते हैं। तो अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को रेगुलर देखें जिससे आपका कंसेप्ट बेटर क्लियर हो सके। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।